जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके प्यारा चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन लेके आए हैं इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज, जिसमें हम आपको 10 बहुत ही अच्छे उम्दा इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चंस आपको देने जा रहे हैं, जो इडियम्स प्रीवियस ईयर पेपरों में आई हुई है। तो ये आपके आगामी डिफेंस एग्जाम्स एंड किसी भी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें आपकी इंग्लिश आती है। आप जरूर आपके दोस्तों को शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज जैसे कि चालू करते हैं अपन इडियम एंड फ्रेजेस की अपने जो सीरीज है। फर्स्ट अपने पास इडियम्स आती है अंडर अ क्लाउड। फर्स्ट इडियम अपने पास आई है अंडर अ क्लाउड। ठीक है, फर्स्ट इडियम है अपने पास अंडर अ क्लाउड। अब इसको कैसे याद करें? अब जैसे कोई व्यक्ति बादल के गिरोह में, ठीक है, यानी वो उसके ऊपर अपन को कुछ ना कुछ संदेह है, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं अंडर अ क्लाउड। ठीक है, तो यानी अंडर अ सस्पिशियन, यानी सस्पिशियन यानी होता है शंका युक्त। उसके ऊपर अपन को क्या होना? शंका होना, शंका युक्त होना। ठीक है, अंडर अ क्लाउड यानी क्या हो गया? अंडर अ सस्पिशियन, शंका युक्त होना। तो ये फर्स्ट वाले इडियम अपन ने कंप्लीट कर। सेकंड वाले इडियम देखते हैं अपन, चलो। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मरे हुए घोड़े को मारना। अब देखो, इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं निकला। अब जैसे कि अपन इसको हिंदी में कैसे याद करना रहा, तो मैं बता रहा हूँ। इसका रियल मीन्स ये नहीं होता, रियल मीन जो होता है वो ये होता है। बाकी इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या होती है, वो इसे ट्रिक एक जो बना रखी है अपने शब्दों में। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स किसे कहेंगे? मरे हुए घोड़े को मारना। मरे हुए घोड़े को मारना यानी कुछ मतलब नहीं है, बात का ही कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तो क्या होगा कि जो अपना टाइम है वो बिगाड़ देना, अपना जो टाइम है उसको वेस्ट कर देना। पर कैसे कामों में वेस्ट करना? यूजलेस एफर्ट्स में, यानी उस एफर्ट्स का भी कुछ मतलब नहीं है और टाइम भी अपना बर्बाद हो रहा है। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या हो गया? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। ठीक है, तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब हो गया वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, टाइम की बर्बादी होना। सेकंड वाली इडियम्स हो गई अपने। थर्ड वाली इडियम्स अपने पास आती है लुक डाउन अपॉन। ठीक है, थर्ड वाली इडियम है अपने पास लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन यानी क्या होता है? आप देखो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। लुक डाउन अपॉन यानी होता है जैसे किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना। लुक डाउन अपॉन, जैसे कि अपन के ओए नीचे देख मेरे सामने, जैसे कि सीनियर होते हैं कॉलेज के, तो वो जूनियर को यूं ही कहते हैं, ओए नीचे देख मेरे सामने। यानी वो क्या कर रहे हैं? रिगार्ड के साथ कंटेम कर रहे हैं, यानी उनको उनका सम्मान चाहिए। और क्या चाहिए? विथ कंटेम्प्ट। पर कैसे चाहिए उनको? कंटेम्प्ट के साथ, निंदा के साथ, उसकी आलोचना के साथ। तो ये वाली बात। तो लुक डाउन अपन को कैसे याद करना रहा? सीनियर से याद कर लो। सीनियर अपन को अपन जाते हैं जब, अगर स्टार्टिंग में होते हैं अपनी रैगिंग होती है वगैरह, अब तो बंद हो गई है। तो रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट यानी क्या हो जाएगा? सम्मान के साथ आलोचना करना। ठीक है, लुक डाउन अपन यानी किसी को नीचा दिखाना। हिंदी में याद कर सकते हैं, किसी को नीचा दिखाना। किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास आया फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक को कैसे याद करना? जैसे कि अपन कह सकते हैं अभी 1 महीने बाद अपने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है। उसके 1 महीने बाद बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या बीएसएफ आरओआरएम है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसका एग्जाम। पर तो भी स्टूडेंट आराम से म्यूजिक सुन रहा है, बस आराम से म्यूजिक ही सुनना पूरे दिन, कुछ नहीं करना, फेस कर रहा म्यूजिक को आराम से। तो अभी वो म्यूजिक को फेस करेगा, उसके बाद उसको क्या फेस करना पड़ेगा? उसका कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो अभी म्यूजिक नहीं सुनने, उसको आराम से उसको मेहनत करनी है, तो उसके फायदा आएगा। अगर अभी उसने म्यूजिक सुना, फेस द म्यूजिक, अगर उसने अभी म्यूजिक सुना, फेस द म्यूजिक, तो उसको बाद में क्या सुनने पड़ेंगे? फेस कंसिक्वेंसेस, उसको बाद में परिणाम भुगतने पड़ेंगे। परिणाम भुगतना। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन अपने पास। फाइव क्वेश्चन अपने पास आया टेकन स्ट्राइक। अब जैसे कि आपको पता हो तो अपने जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसे कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें क्या टेक स्ट्राइक की थी उन्होंने। तब उसके पहले क्या वार्निंग भी दी जाती है।
वार्निंग दी जाती है उसी को ये टेक स्ट्राइक कहेंगे। यानी शॉर्ट स्ट्राइक एक छोटी स्ट्राइक होती है, हेल्ड एज अ वार्निंग। जैसे उरी जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक छोटी वार्निंग थी, पर थी तो शॉर्ट स्ट्राइक, एक स्ट्राइक ही थी। ठीक है, तो टेक स्ट्राइक का मतलब हो गया शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, एक छोटी सी लड़ाई जो वार्निंग के चेतावनी के रूप में काम आए। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स को कैसे याद करना, जैसे कि अपन कह सकते हैं ठंड के दिनों में मेरी जो कार है वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स चलती है। यानी मेरी जो कार है वो ठंड के दिनों में कैसे चलती है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी इम्पल्सिवली एंड इरेगुलरली, धीरे धीरे, कुछ पता ही नहीं, कभी चलती है कभी कभार रुक जाती है ऐसे। जैसे कि ठंड के दिनों में अधिकतर प्रॉब्लम होती है, बैटरी जो होती है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो उसका भी कुछ रीजन है, उसके पीछे भी फिजिक्स लगती है। उसका क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बढ़ जाता है उसके कारण। तो इरेगुलरली यानी अनियमितता से। ठीक है, इसका मतलब हो गया अनियमितता से। तो ये 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुआ। 7 क्वेश्चन अपने सामने आया है ऑल एट सी। ठीक है, ऑल एट सी का मतलब कैसे याद करना, जैसे कि अपन को किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई सम पूछ ली, कोई इक्वेशन पूछ ली, कुछ भी चीज पूछ ली, तो अपन एकदम ऐसे हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा अपन को अब क्या आंसर देना है उसका। अपन एकदम ऑल एट सी, अपन को यानी समुद्र ही दिख गया। आप जैसे कि पता है आपको समुद्र दिखता है तो कैसा होता है, उसके सामने कुछ नहीं रहता, पानी पानी दिखता है पूरा, कुछ नहीं दिखता, वाटर ही वाटर होता है वहां पे पूरा। अब ना आगे अपन को पता नहीं चलता है कि अपन को जाना कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं, तो अपन वहां कैसे हो जाते हैं, एकदम पजल्ड हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपन वहां पे। ठीक है, पजल्ड हो जाते हैं वहां पे, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, पेचीदा कह सकते हैं अपन इसको, कंफ्यूज होना। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कंफ्यूज होना, इसे क्या कहते हैं, कंफ्यूज होना। ठीक, कंफ्यूज होना। तो ये हो गया अपना 7th इडियम। 8th इडियम अपने पास है ये स्वीपिंग, स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीप यानी क्या होता है, ये तो निगलना होता है स्वीप यानी। ठीक है, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट को सीधा याद रख दो कि जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, यानी व्यापक बयान। कोर्ट में जो दिया जाता है बयान उसको क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, व्यापक बयान कहा जाता है उसे। स्वीपिंग स्टेटमेंट, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, व्यापक बयान। ठीक है, 9 क्वेश्चन अपने पास है हेड्स विल रोल। ठीक है, हेड्स विल रोल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी, उसमें क्या रहते हैं कि जैसे कि वो जो रहता है वो सेनापति है जो भल्लाल देव का, वो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो औरतें एक रोज से चढ़ती है उनको गंदी नजर से टच करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो अपने बाहुबली की जो अपने वाइफ होती है वो क्या होती है, उनकी उंगलियां काट देती है, फिर उनको कहाँ सभा में सामने खड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो, अपने जो मैन बाहुबली आके जो कहते हैं अमरेंद्र बाहुबली के, इनकी उंगलियां नहीं, उनका क्या काटते हैं, गला काटते हैं। ठीक है, तो हेड्स यानी क्या होता है, सिर होता है, यानी काटते हैं उनका सिर या गला। तो हेड्स विल रोल यानी सिर जो है उसको घुमा दो। ठीक है, घुमा दो यानी रोल कर दो। ठीक है, हेड्स विल रोल का मतलब क्या हो जाएगा फिर, डिसमिसल्स विल अकर, यानी क्या देना उनको, अपने कड़ी चुनौतियां देना, या उनको कह सकते हैं अपन कि दंड देना, सॉरी। तो हेड्स विल रोल का मतलब हो जाएगा डिसमिसल्स विल अकर। ठीक है, पनिशमेंट देना उनको, दंड देना। तो ये हो गया दंड देना से रिलेटेड 9th क्वेश्चन अपने पास। 10th वाली इडियम अपने पास आई है मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ। ठीक है, मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ का मतलब, जैसे किसी ने कुछ क्राइम किया है, कुछ भी छोटा सा क्राइम किया है और चाहे कोई बड़ा क्राइम किया, तो जैसे कि उसके सामने पुलिस आई, उसने पुलिस को देखते तुरंत ऐसे कर दिया, मेक अ क्लीन ब्रीस्ट, या ऐसे कर देते हैं ना अपन, पुलिस आते तुरंत, तो ये क्या कर देना, मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, यानी उसने पहले से ही मान लिया कि मैंने ही किया है, जो भी काम किया है वो मैंने किया, तो कन्फेस विदाउट डिजर्व, वो बिना कुछ कहे ही उसने कन्फेस कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया कि ये जो क्राइम है वो मैंने ही किया। तो 10th क्वेश्चन अपना हो गया मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, यानी हो गया कन्फेस विदाउट डिजर्व। तो ये देख सकते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था अंडर क्लाउड, यानी होता है अंडर सस्पिशन, शंका युक्त होना। फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स यानी होता है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, यानी मरे हुए घोड़े को पीटना, यानी वो किसके बराबर होता है, टाइम वेस्ट करना, पर कैसा टाइम वेस्ट करना, यूजलेस एफर्ट्स में अपना टाइम वेस्ट करना।
लुक डाउन अपॉन यानी किसी को नीचा दिखाना, उसका मतलब क्या हो जाएगा रिगार्ड विद कंपेंट, किसी को कंटेम्प्ट, किसी को नीचा दिखाना। फेस द म्यूजिक, अभी म्यूजिक सुनेंगे तो बाद में क्या भुगतना पड़ेंगे उसके परिणाम, फेस कंसिक्वेंसेस। टेक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, जैसे कि बताया उरी द सर्जिकल स्ट्राइक कैसी थी, पाकिस्तान को एक वार्निंग के रूप में थी, पर छोटी सी स्ट्राइक थी, वो अपने लिए बढ़िया थी, पर उनके लिए वार्निंग के रूप में थी, क्योंकि पाकिस्तान में घुस के मारा था उनको। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स को कैसे कहा, ठंड के दिनों में जो अपनी कार है वो कैसे हो जाती है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स हो जाती है, इरेगुलरली स्टार्ट होती है कभी कभार, जैसे कि ठीक है। तो सेवंथ अपने पास है ये ऑल एट सी, कोई भी सम इक्वेशन वगैरह पूछते तुरंत अपन कैसे हो जाते हैं, ऑल एट सी हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, कॉन्फ्लेक्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, बेफल्ड हो जाते हैं, रेफल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गए पेचीदा से रिलेटेड। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोर्ट में जो बयान देते हैं उसे क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट यानी व्यापक बयान। हेड्स विल रोल यानी जैसे याद कर रहा था आपको स्टोरी से, हेड्स विल रोल यानी यहाँ पर गले घुमा दो, यानी क्या हो जाएगा डिसमिसल्स विल अकोर, दंड देना। जैसे को आपको पता हो पहले के टाइम में कैसे सजा देते थे, गला रखते थे और ऊपर से वो जो आता था ऐसे उसको सजा देते थे, तो उसका गला जो गर्दन है वो काट दी जाती थी। 10 क्वेश्चन मेक अ क्लीन ब्रिस्ट ऑफ, इसको मैंने आपको आराम से याद करवाया था। क्लीन ब्रिस्ट ऑफ यानी जो अपना जो छाती है वो एकदम सामने कर देना, यानी जैसे कि ऐसे कर देना, उसका मतलब क्या हो जाएगा हार मान लेना, या कन्फेस विदाउट डिजर्व, किसी भी परिणाम अपने किसी भी क्राइम को पहले ही मान लेना उसके कहने से पहले। तो ये जो 10 इडियम एंड फ्रेजेस की जो सीरीज थी आज अपन ने कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें 1 वर्ड की सीरीज लेके आएंगे, जरूर आपको पसंद आई होगी, आप और आप जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।